हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मक्का के खेतों के लिए जिंक क्यों ज़रूरी है और हमें अपने मक्का के खेतों में कौन सा जिंक डालना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, मार्केट में बहुत प्रकार के जिंक अवेलेबल होता है, तो मक्का के खेतों के लिए कौन सा जिंक बेस्ट होता है। और यह भी बात करेंगे कि मक्का के खेतों में दानेदार जिंक डालना चाहिए या फिर तरल जिंक, जिसे हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। किसान भाइयों, बात करें कि मक्का के खेतों के लिए जिंक क्यों ज़रूरी है, तो जिंक जो है मक्का के पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और साथ में जिंक के वजह से ही हमारे मक्का के पौधे में हरा भरा बना रहता है। क्योंकि अगर जिन मक्का के खेतों में जिंक की कमी हो जाएंगे तो आप जिंक की कमी के लक्षण आप मक्का के पौधे के ऊपर साफ साफ देख सकते हैं कि मक्का के ग्रोथ रुक जाएगा। दूसरा नंबर, मक्का में पीलापन की समस्या आने लगेंगे और पत्तियां जो है ऊपर से भी झुलसने लगता है। तो जिंक हमारे मक्का के पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो जाता है। तो किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं कि हमें अपने मक्का के खेतों के लिए कौन सा जिंक बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि जिंक जो है बहुत ही प्रकार के होते हैं, जैसे मोनो जिंक हो गया, चिलेटेड जिंक हो गया, इस प्रकार से और कई अन्य जिंक है। तो हमें अपने मक्का के खेतों के लिए कौन सा जिंक डालेंगे। एक तो 33% का भी जिंक होता है, या फिर 21% या फिर 12% वाले भी जिंक होते हैं। तो हमें अपने मक्का के खेतों के लिए कौन सा जिंक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कि हमें अपने मक्का के खेतों में दानेदार जिंक डालना चाहिए या फिर तरल जिंक, यानी जिसको हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमें कौन सा जिंक अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो यदि मैं दानेदार जिंक के बारे में बात करूं, तो दानेदार जिंक में आप जिंक सल्फेट 33% वाले डालते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि किसान भाइयों, आप जिंक सल्फेट 33% को मक्का की बुआई के समय ही डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस समय नहीं डालते हैं तो बाद में इसे कोई भी खाद के साथ मिलाकर डालने में प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि अगर हम इसको कोई और अन्य उर्वरक के साथ मिलाते हैं तो यह दूसरे उर्वरकों के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसके वजह से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डालते हैं तो आपको इसे अकेला ही डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम तरल जिंक यानी जिसे हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनमें हमें कौन सा जिंक का चुनाव करना है जिसके वजह से हमें अच्छे रिजल्ट मिले और हमें अच्छे से अच्छे पैदावार मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि स्प्रे के रूप में हम कोई भी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी अगर हम जिंक का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में करेंगे तो हमें इनका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। साथ में हमें अच्छे लाभ भी हो पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बुआई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम स्प्रे के रूप में इनकी कमियों को पूरी कर सकते हैं और हम अच्छे लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें कि हमें अपने मक्का के खेतों को कौन सा जिंक से स्प्रे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको लेना है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। यह इनका टेक्निकल नाम है और यह जो है मार्केट में आपको अलग अलग नामों से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इनको लेकर अपने खेतों को स्प्रे कर दीजिएगा। इनका इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इनका इस्तेमाल हम खुद अपने खेतों में करके देख चुके हैं। किसान भाइयों, इनके डोज के बारे में यदि मैं बात करूँ तो आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों को स्प्रे कर सकते हैं। और यहीं पे यदि मैं बात करूं कि आप दानेदार जिंक सल्फेट 33% वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रति एकड़ 6 से 7 kg इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।